नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंगवार। तो शुरुआत कृषि बिल पर किसानों की आर पार की लड़ाई के साथ करेंगे। किसान मौजूद हैं तमाम बॉर्डर्स पर, खासकर पंजाब के किसानों का विरोध बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आ रहा है। अंबाला पटियाला हाईवे पर किसानों का मोर्चा जारी है। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच यहां जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरिकेड्स को उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया गया। पानी की बौछार वहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। एक अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीर वहां पर दिखती हुई, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग बॉर्डर से जुड़ गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ हैं। अंबाला बॉर्डर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जो तस्वीरें हमने आपसे कुछ ही देर पहले देखी वो जाहिर तौर पर डराने वाली हैं, क्योंकि लगातार किसान आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने जो बैरिकेड्स थे उन्हें उठाकर फेंक दिया। इस वक्त वहां पर क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे थे, वहां पर एक बैरिकेडिंग थी। बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान पंजाब से हरियाणा में आ गए हैं और पुलिस फिलहाल बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने यहाँ पर इंतजामात किए थे कि ये ट्रक्स लगा दिए जाए, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर से, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए मीनाक्षी और नेहा, ये तस्वीरें सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बैरिकेडिंग थी उसको उठाकर नदी में फेंक दिया। सीमेंट की लेयर थी, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई थी, उसको भी किसानों ने नीचे फेंक दिया। और जो टीयर गैस व्हीकल है, फायर ब्रिगेड है, वहां पर किसान चढ़ गए हैं। और ये जो लंबी लाइन टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, तो किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। उस बारिश का भी ख्याल करते हुए किसान अपने टेंट लेकर यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, किसान पंजाब हरियाणा के जो बीच में बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हुए हरियाणा में आ गए हैं। अब सेकंड लेयर जो सिक्योरिटी की है वो अब यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने काफी बल इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो है टीयर गैस छोड़े, वाटर कैनन छोड़े। और यहाँ पर ये देखिए किसान, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये ट्रक्स को किसान पीछे हटा रहे हैं और पुलिस इस ट्रक्स को यहाँ पर रोकने के लिए कह रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हालात बयां कर रही है कि यहाँ पर हालात अब कहीं ना कहीं टकराव के हैं, चिंताजनक हैं, उग्र हो गए हैं और पुलिस से ये हालात संभल नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस ट्रक के अंदर किसान आ गए हैं और ये ट्रक आपस में देखिए टकरा भी गए हैं। मीनाक्षी, ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए ये अब लाठीचार्ज यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि पुलिस ने बल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के अंदर ये किसान घुस चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो डर लगातार हमें था, बना हुआ था, वो यहाँ पर अब दिखने लगा है। और ये देखिए किसानों ने भी यहाँ पर हाथों में जो झंडे लिए हुए हैं उसमें जो है डंडे लगे हुए हैं और पुलिस और किसानों में ये टकराव हो गया है। जिस स्थिति को टालने की कोशिश पिछले कई दिनों से की जा रही थी, वो स्थिति अब कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है। यहाँ पर पुलिस ने पूरा बल इस्तेमाल करके देख लिया, टीयर गैस चलाए, वाटर कैनन चलाए, लेकिन हालात यहाँ पर संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसान पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं और ये दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने धारा 144 लगाते हुए अपने तमाम बॉर्डर्स को सील किया था, लेकिन उस बैरिकेडिंग को भी किसानों ने तोड़ दिया है और किसान अब हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ठंड के माहौल में जो किसान वाटर कैनन के इस्तेमाल से भीग गए थे वो अपने ट्रैक्टर्स पर चढ़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन का झंडा ये यहाँ पर लिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाल रंग के झंडे, काले झंडे, पीले झंडे, हर तरह के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर 32 किसान संगठन हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अलावा अलग अलग ग्रुप हैं जो अलग अलग जिलों को जो है करते हैं। ये देखिए किस तरीके से किसान इस ट्रक को
धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। ये ट्रक पुलिस ने यहाँ पर खड़े किए थे और पुलिस इन किसानों के आगे फिलहाल जिस तरह के हालात बन रहे हैं बेबस नजर आ रही है और यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीच में कुछ किसान नेता इन जो उग्र हो रहे हैं किसान, इनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये पूरा, अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये देखिए तस्वीरें, जहां पर भी कैमरा जा रहा है पूरे हाईवे पर दूर दूर तक किसान ही नजर आ रहे हैं और किसानों के वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जिनमें किसान अपना पूरा राशन पानी लेकर आए हैं। और किसान यूनियनों ने साफ कर दिया था कि अगर इनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, जहां पर भी रोका गया, ये वहां पर अपना डेरा डाल लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने जो रणनीति बनाई थी कि अगर बल इस्तेमाल होने के बावजूद किसान नियंत्रण नहीं हुए तो ट्रक्स को यहां पर लगा देंगे, वो शायद थोड़ा कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इन किसानों ने इन ट्रक्स को भी पीछे हटाया है, इनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। वो देखिए आप, ये देखिए, ये जो ट्रक मिट्टी से भरे हुए हैं ट्रॉले, इनको भी किसान धक्का देकर पीछे हटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हालात थे वो बेहद गंभीर अब होते जा रहे हैं और जिस बात का डर था वो डर कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ जा रहा है। मीनाक्षी, सुबह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए, लेकिन उन सब का यहाँ पर किसानों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं ये शंभू बॉर्डर की हैं, लेकिन अमूमन ऐसे हालात हरियाणा, पंजाब के तमाम उन बॉर्डर्स पर बने हुए हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। सत्येंद्र, दूसरे बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा मौजूद हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर। दिखाइए संजय, वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है, कैसे इंतजाम है? यहाँ अभी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दी है और साथ ही दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान यहाँ तैनात हैं, नफरी लगी हुई है। लेकिन जो भी बसें आ रही हैं उन बसों को चेक किया जा रहा है, कहीं इसमें किसान तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, यानी ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, कभी ट्रैफिक रुक जाता है और कभी ट्रैफिक आराम से चल रहा है। स्लो जरूर है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ नहीं है। जो भी ट्रक आ रहे हैं पुलिस की निगाहें उन ट्रकों पर भी लगी हैं और साथ ही जो बसें आ रही हैं उन्हें अनिवार्य रूप से चेक किया जा रहा है। अभी सामने भी बसें लगी हैं जिसको ठीक है, लोग सत्येंद्र का ही रुख करेंगे क्योंकि वहां पर इस वक्त लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जो मिट्टी से भरे ट्रक वहां पर पुलिस ने लगाए थे वो दरअसल हटाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। धारा 144 लागू है, इसके बावजूद ये किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। लगातार आक्रामक होते जा रहे किसान, हालांकि किसान नेता उन्हें समझाते हुए और पुलिस भी ये कोशिश करती हुई किसान आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अंबाला पटियाला बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं अपने पोस्टर बैनर के साथ। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे जिसके चलते कई किसान भीग भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद इनका बल कम नहीं हुआ है। ये आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते हुए वहां पर सत्येंद्र मौजूद है। सत्येंद्र, बताइए क्या तस्वीर? देखिए, जो डर था मीनाक्षी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर किसान चढ़ गए हैं, इसके शीशे तोड़े गए हैं और इसको लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको भी जिस तरीके से बैरिकेड हटाए थे हटा दिया जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर, आप देखिए, एक तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ फीट के दायरे में पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की ये तादाद बढ़ी है और किसान आक्रामक हुए हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फिलहाल बेबस नजर आ रही है। हालांकि तमाम समझाने बुझाने बल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ये देखिए ट्रक का क्या हाल बना दिया है, इसकी खिड़की मेरे ख्याल से तोड़ दी गई है और इसके अंदर किसान घुस रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात यहाँ पर बने हुए थे वो अब चिंताजनक हो गए हैं। डर जिस बात का था वो सही साबित हो रहा है। ये देखिए, किसानों ने अपने हाथों में इन्होंने भी लाठी डंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बल इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए, ये धक्का मारकर ट्रक को आगे कर दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही हैं, डरा रही हैं कि अगर हालात यही बने तो कहीं ना कहीं ऊपर का रुख ना
और ये आंदोलन जो पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के तौर पर चल रहा था, उग्र ना हो जाए, इस बात का डर था। और जिस तरीके से ये किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा नहीं रहा है कि ये फिलहाल मानने वाले हैं। पुलिस ने तमाम कोशिशें करके देखी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठी चार्ज भी किया, लेकिन किसान नहीं माने और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रक मैंने जब यहाँ पर लगाए गए थे तब आपको बताया था कि पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इस ट्रक को अगर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो किसानों के जो ट्रैक्टर है, जो काफिला है, उसको रोका जा सकता है। ये देखिए, अगर ये ट्रक इसी तरीके से ये इसको धकेलते रहे तो डर ये है कि कहीं ये नदी में ना गिर जाए, और जिसका ये ट्रक है उसका तो नुकसान जाहिर सी बात हो ही गया है। तो कुल और अब ये देखिए, सूचना ये आ रही है कि पुलिस अब अतिरिक्त बल बुला लिया गया है, और ये देखिए ये ट्रक को धकेलकर उसमें जो रेलिंग है उसमें टकरा दिया गया है। तो मीनाक्षी, यहाँ पर जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। पुलिस बल अब आगे बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर जो बैकअप था वो मंगवाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में ये झड़प अब शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप यहाँ पर। और देखिए मीनाक्षी, हालात चिंताजनक इसलिए भी है कि ये जो किसान है, ये देखिए टीयर गैस छोड़ी गई है। ये देखिए, अगर भगदड़ हो जाती है तो किसान कहीं नदी के अंदर ना गिर जाए, पुलिस के अधिक कर्मचारी इसके अंदर ना गिर जाए। ये देखिए टीयर गैस छोड़ी जा रही है, एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची हुई है, हालात तनावपूर्ण है। एक दूसरे के सामने किसान और पुलिस डटे हुए हैं, लेकिन इन आंसू गैस का असर, ये देखिए, ये मीनाक्षी यहाँ पर ये देखिए ये टीयर गैस, और यहाँ पर अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, हमारे और इन किसानों के बीच में फासला तकरीबन बेहद कम है, और ये धुआं हमें भी। ठीक है सतिंदर, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि ये तस्वीरें वाकई डराने वाली, आक्रामक होता जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की नौबत आ गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। वहां पर हथियारों के साथ लैस ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को हालांकि पहले ही इन किसानों ने हटा दिया था, अब इस ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसे लगाया गया था इन किसानों को रोकने के लिए। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ये किसान आंदोलन करने पहुंचे हैं और उनकी कोशिश यही है कि ये हरियाणा में दाखिल हो सके। हालांकि वहां पर इस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। 2 कैमरे के नजरिए से हम आपको वहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अब पुलिस वालों को भी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वहां पर किसानों को पीछे हटाने के लिए। थोड़ी देर सतिंदर चौहान लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर ये पुलिस बल इस वक्त आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि किसानों की संख्या ज़्यादा है, पुलिस बल कम है। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई अनहोनी घटना ना हो, किसानों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि एक ब्रिज है, एक पुल है जिस पर इस वक्त ये किसान मौजूद है। सतिंदर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वहां पर ये जो ताज़ा तस्वीर आप देख पा रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर की, ये दरअसल दर्शा रही है कि कैसे वहां पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि जो गैस निकलती है इससे लोग खांस रहे हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन ये आंदोलन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स जो हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो या फिर दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स, वहां पर इस वक्त कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अंबाला पटियाला बॉर्डर से, और किसानों का ये प्रोटेस्ट प्रयास यही कि दिल्ली तक कूच करना है।
हालांकि जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ये कह रहे थे कि बातचीत की कोशिश हो रही थी किसानों से, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन हो रहा है। आरोप राजनीति से प्रेरित होने का भी लगाया, ये भी कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये बना हुआ है कि अगर 4 महीने का राशन और सामान स्टोर करके किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये रोकने के इंतजाम पहले किस स्तर पर हुए या वो जो प्रयास थे वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए। सवाल ये भी है कि आखिर ये प्रदर्शन और विरोध सिर्फ पंजाब तक ही सीमित क्यों दिखाई देता है, देश के बाकी राज्यों में उतनी मुखर आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन विरोध की राह पर पंजाब के किसान आगे बढ़ निकले हैं और ये जो पर्टिकुलर इलाका जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। सत्येंद्र जुड़े हुए हैं लगातार वहां से। सत्येंद्र, अब यहां से आगे की राह क्या होगी? प्रदर्शन तो उग्र होता जा रहा है, लेकिन क्या बातचीत की कोई कोशिश होगी, समझाने बुझाने की कोई कोशिश होगी? देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। ये किसान देखिए, अब ये जो है लगातार अब हरियाणा में आ गए हैं और ये रैपिड फोर्स के जवान थे, ये छुप कर यहाँ से जो है फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए गैस, इनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हालात यहाँ पर किस तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है स्थिति, बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है, संभलने का नाम नहीं ले रही है। जो आपको बता रहे मोड़ पर ना पहुंच जाए कि हालात बिगड़ जाए, और उसका डर लगातार बना हुआ था हरियाणा पुलिस को। हरियाणा सतेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार आक्रामक होते किसानों की हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त मुस्तैद है और इन किसानों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज। किसानों के प्रदर्शन को लेकर तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर हमने आपको अंबाला पटियाला बॉर्डर से भी दिखाई, जहां पर इस वक्त हालात अनियंत्रित स्थिति में पहुंच गए हैं। वहां पर किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस बल आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर पथराव भी हुआ, लेकिन जो हालात हैं वो इस वक्त बेहद उग्र दिखाई देते हैं। हालांकि अलग अलग बॉर्डर्स पर इंतजाम कड़े किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे किसानों का हुजूम बढ़ता हुआ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।